बेटा आज हम आपको एक ऐसा डेरिवेशन बताएंगे जो कि केमिकल काइनेटिक्स का है। लिखा है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बताएं कि ये 2-3 सालों से पूछा भी नहीं गया है बोर्ड में। इस बार इसके जो है 100% चांस है बोर्ड में आने के लिए। तो आज हम आपको ये डेरिवेशन बताते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो में आप लास्ट तक ये बने रहे, तो फिर ये आपको 100% समझ में भी आएगा। और इसके क्वेश्चन आप देखना कि क्वेश्चन आपको मिलते ही विद इन सेकेंड इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा और हम फिर आपको इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो देखिए, कोई भी रिएक्शन बेटा ए से बी है, ठीक है, या ए से प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन मान लेते हैं, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। तो बेटा इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन जब समय जीरो है तो इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा इसकी ये है, प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। और जैसे ही समय जो टाइम हुआ, टाइम अगेन बढ़ गया, तो टी टाइम में इनिशियल कंसंट्रेशन ए और फाइनल मान लो, इसकी फाइनल कंसंट्रेशन जो है T1 बराबर T मान ली। फाइनल कंसंट्रेशन क्या मान ली, T1 बराबर T। तो A में से X कम हो गया, तो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन में से जैसे X कम होगा तो वैसे ही जितना कम होगा उतना बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। अगर इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लिखना पड़े, तो आप रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर 1 लिखेंगे। बेटा 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। 1 क्यों लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा, रेट आपको पता है, रेट कैसे लिखते हैं, dx अपॉन dt करके लिखते हैं। dx अपॉन dt इक्वल टू, डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, एक बराबर लगाएंगे, k आ जाएगा कांस्टेंट और a की पावर 1 आ जाएगा। अच्छा, a की वैल्यू क्या है बेटा, फाइनल a माइनस एक्स है, तो dx अपॉन dt इक्वल टू k a माइनस का x। भाई a की जगह पर क्या रख ली, ये वाली वैल्यू रख ली। अब देखो भाई यहाँ पर क्या करते हैं, अब इनका जो स्टेप है ना, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो आप लिखेंगे dx अपॉन a माइनस एक्स, dx इसके नीचे a माइनस एक्स लिख दिया इक्वल टू k dt। बोलो बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, बेटा दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए dx अपॉन a माइनस का x इक्वल टू कांस्टेंट का बेटा k कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, dt। अच्छा, dx अपॉन a माइनस x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का log। बेटा इतना पहले आप नोट करिए, फिर आपको बताते हैं। नोट करिए बेटा। अब देखिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, dx अपॉन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, माइनस का log a माइनस का x इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन बेटा t होगा, प्लस एक i आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। i को बेटा क्या बोलते हैं, i जो होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए, इफ x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0, यदि x की वैल्यू 0 मान लो, t की वैल्यू 0 मान लो, देन पुट द वैल्यू इन अबव इक्वेशन। x और t की वैल्यू आप ये इस वाली इक्वेशन में जब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का log a माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई, इक्वल टू k, t की वैल्यू क्या है, 0 हो गई, प्लस का i, तो ये माइनस का log a इक्वल टू, अब k इंटू 0 0 हो गया i, तो i बराबर क्या हो गया भाई, i बराबर बेटा हो गया माइनस का log a। बेटा इतना आप नोट करो, फिर हम आपको आगे बताते हैं क्योंकि स्पेस कम है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने माइनस log a बराबर क्या हो गया, i हो गया। अब देखिए इस i की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट। इस i की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन को लिखो बेटा, माइनस का log a माइनस का x इक्वल टू के टी
प्लस का आई। अब देखो माइनस का लॉग ए माइनस का एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई। आई की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस का लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का लॉग ए माइनस का एक्स इक्वल टू के टी माइनस का लॉग ए। इंटरचेंज करेंगे स्टेप को, इंटरचेंज द स्टेप को इंटरचेंज करेंगे। इसको इधर ले आओ बेटा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, लॉग ए माइनस का लॉग ए माइनस का एक्स इक्वल टू क्या हो गया, के टी। बेटा के टी बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस का लॉग ए माइनस का एक्स। के टी को हमने इधर लिख लिया, तो ये वाला स्टेप जैसा है वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, तो इतना पहले नोट करो, फिर आपको आगे बताते हैं। देखिए अब यहाँ से बेटा के टी बराबर लॉग ए माइनस का लॉग ए माइनस एक्स है ना, तो के टी बराबर लॉग बेस ई लिखेंगे। के टी बराबर लॉग ए ना, तो लॉग की जगह पर लॉग बेस ई ए अपान ए माइनस एक्स। बेटा लॉग बेस ई जब आप हटाएंगे ना, तो लॉग बेस ई जब हटाएंगे तो लॉग 2.303 वैल्यू रखेंगे। कितनी वैल्यू रखें, 2.303। तो के टी बराबर आ जाएगा लॉग 2.303, ठीक है। इसकी जगह पर 2.303, या आप इसको ऐसे लिखो, के टी बराबर 2.303 लॉग ए अपान ए माइनस का एक्स। अब यहाँ से यदि आपको के निकालना है तो 2.303 टी को नीचे पहुंचेगा तो लॉग ए अपान ए माइनस का एक्स। ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया है। इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको के निकलवाया जा सकता है, यहाँ से आपको टी निकलवाया जा सकता है। दो ही चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। और इस डेरिवेशन पर जो क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ताकि आप वीडियो को लगातार वॉच करते रहें। और इस पर जो क्वेश्चन होगा ना, वो विद इन सेकेंड आपको आंसर मिलेगा, उसका आप तो नोट कर लीजिए। और आपको इसी के आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है आपको। बेटा उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखो यहाँ पर आप लॉग बेस 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लॉग बेस 10। अब देखिए ऐसी वीडियो को, बेटा ये वीडियो है ना जो आज हमने बनाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस जो वीडियो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो डेरिवेशन है, ये 2 सालों से नहीं पूछा गया है बोर्ड में, लेकिन इस बार इसके चांस 100% हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद।